नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रात के भोजन से निपटकर रति ने झूठे बर्तन समेटे और उन्हें मांजने में जुट गई। रानी भी उसका हाथ बटाने लगी थी। रति और रानी दोनों उस घर की बहुएं थीं। रति बड़ी और रानी छोटी थी। रति का पति कलकत्ता में एक फर्म में नौकर था और रानी का पति बंबई में एजेंट था। घर के हालात कुछ इस प्रकार थे कि दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को अपनी माँ कमला देवी के पास ही छोड़ रखा था। रति और रानी अभी बर्तन मांजने में ही व्यस्त थी कि टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। रानी ने लपक कर रिसीवर कान से लगा लिया। रानी, फ्रॉम कमला विला। मुझे रति से बात करनी है। उधर से आवाज आई। शायद आप अजय भैया बोल रहे हैं, मैं अभी बुलाती हूं। कहकर रानी ने फोन रति को पकड़ा दिया। आप? रति ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं रति। इस बार मैं तुम्हारी शिकायत मिटा रहा हूं। अचानक ना आकर अपने आने की सूचना दे रहा हूं। उधर से अजय ने कहा। कब आ रहे हैं आप? रति खुशी से चहक उठी। बस किसी भी समय तुम्हारे सामने होऊंगा। और उधर से टेलीफोन काट दिया गया। क्या अजय का फोन था? कमला देवी ने पूछा। जी हां। और रति आंचल को संभालती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमला और रानी तो लेटते ही सो गई, लेकिन रति की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह लेटी करवटें ही बदल रही थी कि सहसा रति हड़बड़ाकर उठ बैठी। अजय का स्वर उसके कानों में पड़ा। वह कमरे के बाहर आकर शीशे में से देखने लगी। बाहर उसका पति अजय ही खड़ा था। चहक कर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर आकर अजय ने अपना ट्रंक फर्श पर रख दिया और लपक कर रति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने दहकते होंठ रति के सुर्ख होंठों पर रख दिए। साथ ही उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में इस अंदाज से जकड़ लिया मानो वह उसकी हड्डियां चूर चूर करने पर उतारू हो। रति की रह रहकर हल्की सी चीख निकल जाती थी। उसने टालने के उद्देश्य से कहा, मम्मी और रानी से तो मिल लो। मम्मी और रानी से तो सुबह मिलूंगा, अजय ने रति के कान के पास मुंह ले जाकर कहा और ट्रंक उठाकर स्वयं कमरे की ओर बढ़ गया। बेडरूम के अंदर घुसते ही अजय ने नाइट लैंप जला लिया और धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। अजय को यह सब करते देख रति के होठों पर मुस्कान खिल उठी। अजय ने लपक कर रति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अतृप्त निगाहों से देखता रहा और फिर एकाएक इस अंदाज से रति पर झपट पड़ा जैसे बाज किसी नन्ही चिड़िया पर बेदर्दी से झपट पड़ता है। दो जिस्म एक होने लगे। चहकती मुस्कुराती खिली खिली रति पति की उठापटक में अपना पूर्ण सहयोग देती रही। पति की प्यासी आंखों में उबलता वासना का सैलाब देखकर रति भी उत्तेजित होती रही। कितना ही समय गुजर गया। रति के अंग अंग पके फोड़े की तरह टीसने लगे, लेकिन अजय अभी भी जोश में भरा था। धीरे धीरे दिन निकलने लगा था। अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाकर रति बुदबुदाई, अब बस भी करो अजय, मैं और साथ नहीं दे सकती। 2 साल के बाद तो हम मिले हैं और बस। क्या 2 साल की कसर एक ही रात में निकाल लोगे? अजय, अब की बार 5 माह के लिए आए हो। रति अजय को समझाती हुई बोली। अब बस करो। अजय नहीं रुका। रति आंखें बंद करके पड़ी रही। वह बीच बीच में बुदबुदा उठती थी। इतने जालिम तुम पहले तो नहीं थे। अजय मुस्कुरा उठा। सहसा अजय रति से दूर हट गया और अवसर पाते ही रति बेड टी लेने के लिए खिसक गई। अरे तुम अजय? माँ कमला देवी ने प्रवेश करते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, रात देर गए आ गया था। आप सो रही थी, मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। अजय ने यह कहकर हाथ जोड़ दिए। सारा घर प्रसन्न था, लेकिन
रति का सारा बदन बुरी तरह टूट रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह काफी कमजोरी अनुभव कर रही थी। अजय की आंखों में जब जब भी वह देखती, अतृप्त वासना का तूफान देखकर सिहर उठती। हंसी खुशी में दिन गुजर गया। रात आई और रति के प्राण जैसे गले में अटक गए। पति का साथ देने की हिम्मत उसमें शेष नहीं थी। वह बिस्तर पर निढाल पड़ी अजय की जातियां सहन करती हुई सोच रही थी। अजय को आखिर यह क्या हो गया है? उसकी जिस्मानी भूख इतनी तीव्र क्यों है? रति पर बेहोशी छाने लगी थी और अजय उग्रता की सीमा लांघकर पाशविकता पर उतर आया था। अजय वहशी बनकर बार बार उस पर टूट पड़ता था। रति अब मूर्छित सी पड़ी थी। अपने कमरे में बेड टी के लिए प्रतीक्षा करती कमला देवी रानी के पास आई और उसे लेकर रति के कमरे में आई। रति अभी भी सो रही थी। कमला देवी के चेहरे पर एक मुस्कान की रेखा खिंच गई और स्थिति को भांपकर स्वयं चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। इसके बाद हर रात रति के लिए कहर की रात होती थी। जब तक वह बेहोश न हो जाती, अजय लिपटा रहता था। एक सप्ताह के अंदर ही रति बीमार हो गई। चेहरे की कांति जाती रही। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए। सुर्ख दमदमाता चेहरा पीला पड़ गया। अब वह अजय से मिलने की अपेक्षा बचना अधिक पसंद करती थी। वह ज्यादा समय कमला देवी के कमरे में गुजारती, पर अजय उसकी कोई बात न सुन कमरे में ले आता था। जो सहवास सुख उसे कभी आनंदित करता था, अब उसके विषय में सोचकर ही वह घबरा जाती थी। रात भर पिसने के बाद भी रति किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर अजय उसका पति था। लोग सुनते तो हंसते, वह चुप ही रहती थी। एक दिन लॉन में बैठी रति ने रानी को अपनी सारी व्यथा ब्योरवार सुना दी। मैंने अनुभव किया है रानी, बिस्तर पर अजय इंसान नहीं हैवान बन जाता है। विवाह के पश्चात मैंने उसे इतना क्रूर नहीं पाया था। सच, मैं तो किसी दिन मर ही जाऊंगी। आखिर मैं कितना सहन कर सकती हूं? अजय से मुझे अब प्यार नहीं, डर लगने लगा है। और वह सूनी सूनी आंखों से बंगले की तरफ देखने लगी। क्या अजय शर्मा का मकान यही है? रति और रानी फटी फटी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां 4-5 व्यक्ति किसी वस्तु को सफेद कपड़े में लपेटे खड़े थे। जी हां, यही है, रानी ने उत्तर दिया। हमें अजय शर्मा की पत्नी रति शर्मा से मिलना है। जी, मैं ही रति शर्मा हूं। और वह आगे बढ़ गई। वह लोग अंदर आए। सफेद कपड़े में लिपटी वस्तु को जमीन पर लिटा दिया और कहा, मैडम, बात यह है कि लगभग 1 सप्ताह पहले सड़क दुर्घटना में आपके पति का देहांत हो गया था। उनकी लाश देने ही हम यहां आए हैं। रति ने आगे बढ़कर लाश पर पड़ा कपड़ा धीरे से खिसका दिया। वह वास्तव में अजय की ही लाश थी। तो फिर अंदर कौन है? रति और रानी को यह प्रश्न खाए जा रहा था। उन सबको विदा करने के पश्चात सास कमला देवी को सूचना दी गई। घर में कोहराम मच गया। घर में अजय नहीं था। बात का सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। अगर यह अजय है जो 7 दिन पूर्व दुर्घटना में मरा था, तो वह कौन था? अगर वह अजय है तो यह लाश किसकी है? यह सत्य है कि मरने वाले की शक्ल हूबहू अजय जैसी थी, पर बिना सूचना दिए अजय कहाँ चला गया? अंत में लाश को ही अजय मान क्रियाकर्म कर दिया गया और रति विधवा घोषित हो गई। अजय का गायब होना रहस्य बन गया। रानी और कमला देवी इसे भूत प्रेत का चक्कर मान रही थी। एक दिन रति अचानक ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। रति बेहोशी की अवस्था में जोर जोर से हिल रही थी। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसे काफी पीड़ा हो रही है। रानी पानी लेने भागी तो सामने भयानक सूरत वाला आदमी खड़ा था। नुकीले दांतों से, बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। सहसा ही वह आकृति सामने से ओझल हो गई
रानी ने आश्वस्त होकर फिर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रानी की तेज चीख सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था। दिसंबर माह की तेज सर्दी के बावजूद वह पसीने के सरोवर में थी। अपने आप को संयत कर आप बीती सुनाई तो एक पड़ोसी रामचरण ने उन्हें मेरे पास चलने का परामर्श दिया। कुछ दिन बाद समय पाकर मैं दिल्ली स्थित अपने मकान कमला विला पहुंच गया। काफी समय तक निरीक्षण के पश्चात मैंने पाया कि रति प्रेतग्रस्त है। लोबान अगरबत्ती जलाकर मैं रति के कमरे में ही बैठ गया और कुछ आवाहन करने वाले मंत्र बुदबुदाने लगा। सहसा ही रति में परिवर्तन हुआ। वह जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। अचानक ही वह बेहोश हो गई। मैंने अपनी क्रिया बनाए रखी। रति के कंठ से मर्दों वाली आवाज निकली, अबे जा तू, मुझे क्या भस्म करेगा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। रानी और कमला देवी आश्चर्य से कभी रति की तरफ तो कभी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कुछ सरसों के दाने अभिमंत्रित कर रति के ऊपर फेंक दिए। रति हाथ पैर तेजी से पटकती हुई बेतहाशा छटपटाने लगी। मैंने कुछ और दाने उसकी ओर उछालते हुए कहा, मैं तुझे यह अंतिम मौका देता हूं, बता तू कौन है, क्यों रति को सता रहा है। मैं अजय की आत्मा हूं और प्यार के वशीभूत होकर मरने के बाद भी वासना में लिप्त होकर रति के पास चला आया था। अब मैं क्षमा चाहता हूं, आप मेरी गति कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी गति कर देता हूं। हालांकि तुझ जैसे बलात्कारी प्रेत को अपनी कैद में रखना ही उचित होता है। कुछ देर की क्रियाओं के पश्चात रति पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसकी चेतना लौट आई। घर की शुद्धि करने के पश्चात मैं वहां से वापस लौट आया। रति अब स्वस्थ और प्रसन्न है। सास कमला देवी का विचार उसका पुनर्विवाह करने का है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।